प्रियात्मन सा प्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद प्राप्ति सिद्धि। अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि प्राप्ति भी है। हम इसी प्राप्ति पर अनेक प्रकार से अनेक बार कह चुके हैं। योग साधन और स्वतंत्र विचार द्वारा हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगिनी और लाभदायिनी है वह हमारे मांगने से पहले हमारे चारों ओर विद्यमान है। सच्ची बात यह है कि यह सृष्टि हमारी बनाई हुई है। जैसे हम बनारस जाते वक्त अपने लिए आवश्यक द्रव्य और सामान साथ लेते हैं, उसी तरह यहाँ आने के पहले हमने अपने अपने आवश्यक सामान को यहाँ भेज दिया है। सद्योजात बालक दूध के सिवा और कुछ नहीं खाता पीता, अतः उसके जन्म के साथ ही उसकी माता के स्तनों में दूध आ जाता है। हमारा जन्म उसी जगह, उसी देश और उसी परिस्थिति में हुआ है जो हमारे लिए उपयोगी है। चिराग पतंगों को बुलाने नहीं जाता, चिराग जल जाता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप योग शक्ति और सच्चे आत्मज्ञान द्वारा अपने को जगाकर निश्चिंत हो बैठ जाइए। पतंगे की तरह वह सब चीज़ें, वह सब पदार्थ आपके पास आ जाएंगे जो आपके लिए आवश्यक और उपयोगी हैं। काशी आते समय जितना रुपया हमने उपयुक्त समझा था साथ लेते आए हैं। मनुष्य उन्नतिशील है। संभव है कि कुछ उन्नति करने पर कुछ और आवश्यक सामग्रियों और सामानों की आवश्यकता पड़े तो वह भी मिल जाएगा। जाड़े में आसमान से पानी नहीं गिरता है। कड़ी गर्मी के बाद जब पृथ्वी के सब लोग पानी की आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं तो आसमान से भी पानी झरने लगता है। यही कारण है कि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, जाड़ के बाद नहीं। योग द्वारा हमारा शरीर और हम स्वयं दिव्य रूप होकर दिव्य पदार्थों को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। तो प्रकृति स्वयं बिना हमारे कहे हमारे ऊपर उन दिव्य पदार्थों और द्रव्यों की वृष्टि करने लगती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता है। बस इसी को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। और यह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। सृष्टि और प्रकृति का यही अटल नियम है और यह नियम हमारे ही बनाए हुए हैं जिसे हम इस लेख के आदि में सिद्ध कर चुके हैं। वास्तव में हमें धन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता सुखदायी वस्तुओं की है। धन भी के लोभी धन इसीलिए चाहते हैं कि वे अपने विचार के अनुसार धन द्वारा उन वस्तुओं को समय पर प्राप्त कर सके जिसकी उन्हें इच्छा हो। अतः धन मुख्य नहीं है, मुख्य है वह वस्तु जिसे लोग चाहते अथवा वह चीज़ जो आपके लिए अत्यंत उपयोगिनी और लाभदायिनी है।
प्राप्ति सिद्धि द्वारा वह सब चीज़ें, पदार्थों और द्रव्य हमारे पास मौजूद रहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी और आवश्यक हैं। यही अटल नियम है। पानी किसी जानदार को डुबाना नहीं चाहता, वह सब को ऊपर ही फेंकने का यत्न करता है। पर तैरने वाले तैरने का साधन करके इस नियम से लाभ उठा सकते हैं, और जो तैरना नहीं जानते वो अपनी करनी और अज्ञानता से भयभीत हो अपना कर और घबरा कर डूब जाते हैं। ठीक यही दशा जोगी की है। सृष्टि का उपयुक्त नियम सबके लिए है, पर जो मनुष्य जोगी नहीं है वह इस प्राप्ति सिद्धि से लाभ नहीं उठा सकता। पर जोगी इस ऊपर वाले नियम को जानकर, समझकर और इसका बार बार मनन करके योग साधन द्वारा इसे सिद्ध कर लेते हैं। और इस तरह से जिस जोगी को यह सिद्धि मिल जाती है उसे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जाती। जोगी के पास बिना मांगे, बिना इच्छा किए वह वस्तु पहले से विद्यमान रहेगी जिसकी उसे आवश्यकता पड़ेगी। इसी को प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। प्राप्ति सिद्धि द्वारा जोगी के लिए पदार्थ अलभ्य नहीं रह जाता। जय जीव।